बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए, आमीन। बहुत से लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, हम हर रोज़ आपके लिए दुआ गो रहते हैं कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की परेशानी, तकलीफ़ से बचाए और नाहगानी आफ़तों से अल्लाह ताला बचाए। और जो भी आपके दिल में तमन्ना है, जो भी आरज़ू है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी वो ख्वाहिश पूरी करे, आमीन। आजकल जो मामलात हैं वो शादियों की हैं, क्योंकि बहुत से लोग हर रोज़ न जाने कितनी ऐसी औरतें और लड़कियां आती हैं और लड़के भी आते हैं। ये लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए बराबर है कि उन्होंने ये वजीफ़ा करें इंशाअल्लाह पसंद की शादी के लिए, और इसमें घर वालों की भी मर्ज़ी हो तो सुबहान अल्लाह, फिर तो और भी वारे नहीं आ रहे। अब होता क्या है कि हम लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें होते हैं, जैसे किसी से मोहब्बत कर बैठे, मोहब्बत हो गई है जी, और मैंने, यकीन करें कि मैं अपने आस्थान में जब बैठता हूँ तो बहुत सी ऐसी लड़कियाँ जिन्होंने अपनी मोहब्बत की शादियाँ तो की हैं, और 2-3 महीने बाद क्या होता है कि छितर पड़ते हैं और फिर अपने घर बैठी होती हैं। इतने भी अंधा ना हो जाए इंसान कि ये देखे कि इंसान कोई इज़्ज़तदार लोग हैं तो ठीक है, इज़्ज़तदार ख़ानदान है, तब तो आप ये कदम उठा सकते हैं, आप घर वालों को राज़ी कर सकते हैं। आप घर वालों को कैसे राज़ी करेंगे कि जब घर वाले आपसे पूछेंगे कि लड़का क्या करता है या लड़की का क्या ख़ानदान है, तो आप क्या जवाब देंगे? आपके पास कोई भी जवाब नहीं होगा। बस आप ये कहेंगे जी मुझे मोहब्बत है। ये तो कोई बात ना हुई। मोहब्बत कहते हैं पाकीज़ा चीज़ को, पाकीज़ा चीज़ को। अल्लाह ने इसीलिए अपना एक नाम रखा, या वदूद, मोहब्बत करने वाला। पाक है वो ज़ात, हर ऐब से पाक। इसी तरह मोहब्बत हर ऐब से पाक होनी चाहिए। इसको कहते हैं मोहब्बत, ना ख़त्म होने वाली। आप किसी से भी मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, आप अपने आप को हमेशा बचा के रखें, क्योंकि शादी करनी है। शादी से पहले शादी ना करें। जो शादी से पहले शादी कर लेते हैं तो फिर वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि शादी हो जाए, फिर वो बर्बादी ही होगी। तो बहुत से ऐसे केस आए मेरे पास, अल्लाह माफ़ करे अगर मैं अपने आस्थाने के ही आपको केस बता दूं तो मेरा ख्याल है रोज़ाना दिन में 10 वीडियो भी मेरी आ जाएं तो कहानियाँ ख़त्म ना हो। इतनी स्टोरियाँ हैं, इतनी लातादाद स्टोरी हैं मेरे पास कि शायद मीडिया के पास इतनी ख़बरें ना हो जितनी मेरे पास हैं। यकीन करें आप, मैं तो बयान नहीं कर सकता कि शायद आप यकीन करें ना करें। ऐसे ऐसे वाक़यात और जो यहाँ पर होते हैं, जो हमने आँखों से देखे। लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में न सिर्फ, पूरी दुनिया में हो रहा है। शादी बहुत ज़रूरी है, माना कि ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान एक तो गुनाहों से बचता है, दूसरा एक जीने का मकसद उसका एक बनता है। एक जीने की तमन्ना होती है, एक मकसद होता है। इसलिए शादी लाजमी है। पसंद की शादी आपने करनी है। आपने करना क्या है? अपनी मर्ज़ी से, यानी कि आप चाहते हैं कि शादी हो जाए, लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए यकसां वजीफ़ा है।
असर की नमाज के बाद 1 बार सूरह रहमान, 3 बार सूरह शम्स, 14 बार सूरह अलम नशरा। ये 14 दिन आपने लगातार पढ़नी है। 14 दिन के बाद आपने फिर दोबारा शुरू करनी है। ये 3 चीले आपके हैं, 3 चीले आपके काट लें। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मुकम्मल इजाज़त देता हूँ, इजाज़त के साथ आप पढ़ें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ यकीन के साथ पढ़ें। और मैं दावा तो खैर हम इंसान नहीं कर सकता, किसी चीज़ पे भी हम दावा नहीं करते, क्योंकि हर चीज़ तो अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह से दुआ करो ये पढ़ के इंशाअल्लाह, और पसंद की शादी करें और अपनी ज़िंदगी खुशगवार गुजारें। हमारी ये दुआ है कि जो भी बच्चियां जिनकी शादी नहीं हो रही, अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनके लिए बेहतर असबाब बना दे, और जिनकी शादियां हो गई हैं अल्लाह उन्हें हमेशा अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।